हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम अगले पार्ट की तरफ चल रहे हैं जिसमें हमने पहले 2 पार्ट कवर कर लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अब हम अगले पार्ट की तरफ चल रहे हैं जहाँ पे ये टॉपिक है ठोसों का चालन के आधार पर वर्गीकरण। तो ठोसों का चालन के आधार पर वर्गीकरण जो किया गया है वो 3 प्रकार के पदार्थों में किया गया है, जो आप जानते भी। एक तो अपने सुना होगा चालक चालक पदार्थ, दूसरे होते हैं कुचालक और तीसरे होते हैं अर्धचालक। तो हम बेसिकली पॉइंट ऑफ वाइज इनकी स्टडी करेंगे कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। ठीक है, चलिए। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी ताप पर विद्युत का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी चालक, जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, उदाहरण के लिए हम लोहा, कॉपर, ठीक है, ये सब क्या है, चालक हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी ताप पर किसका प्रवाह करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं इसे हम चालक कहते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन यही है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या लिख के आना है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में उपस्थित होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। अब ये चालन बैंड क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं पहले। और विद्युत का चालन वो उसी के कारण करते हैं। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं कि चालन बैंड क्या होता है। पहले आगे देख लेते हैं। सभी चालकों के लिए डेल्टा Eg बराबर 0, यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये वर्ड आपको ध्यान रखना, वर्जित ऊर्जा अंतराल, अर्थात चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल क्या होता है, 0 होता है। अब इसको समझते हैं कि चालक क्या है। जैसे कि हम एक पदार्थ ले लेते हैं, एक मेटल ले लेते हैं, सोडियम, है ना। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 11। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम कि ये हमारा नाभिक है। पहली कक्षा में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए, 10 हो गए। और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, बाहर, है ना। तो ये हो गया हमारा 1s2, ये हो गया 2s2 और ये हो गया 3s1। यहाँ पे 2 आ सकते हैं लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम कहते हैं चालन इलेक्ट्रॉन, चालक इलेक्ट्रॉन। और यही क्या करता है, विद्युत का प्रवाह करता है। अब इस थ्योरी को समझने के लिए हमने एक थ्योरी बना रखी है जिसको हम कहते हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के आधार पर हम समझते हैं कि हमने ये 2 बैंड बनाए हैं। देखिए इसको समझिए। इन ऊर्जा अंतरालों को, इन कोशों को हमने, कक्षाओं को हमने बैंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे नाभिक से आकर्षण बल के कारण बंधे हुए हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये बाहर नहीं जा सकता, ये बाहर जा सकता है, ये फ्री है। ठीक है, तो ये तो आपका कहलाता है सहसंयोजी बैंड। सहसंयोजी बैंड ये वाला। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले। ठीक है, और ऊपर वाला आपका कहलाता है चालन बैंड। ठीक है, तो उसमें कौन रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये विद्युत का प्रवाह करते हैं। ठीक है, ये आपका चालन बैंड कहलाएगा और ये आपके कहलाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है सहसंयोजी बंध से बंधे हुए हैं नाभिक से। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना दिया। अब देखिए इन दोनों के बीच में, सहसंयोजी और चालन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं है ना। जहाँ पे सहसंयोजी बैंड खत्म हो रहा है उसके जस्ट ऊपर से क्या हो रहा है, चालन बैंड चालू हो रहा है। यानी कि इस गैप को हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, है ना। वर्जित ऊर्जा अंतराल वो कितना है, 0 है। तो क्या होगा, थोड़ा सा भी हम जब ताप देंगे, या ताप नहीं भी दिया होगा, कमरे का ताप, ठीक है, T बराबर 30 डिग्री के आसपास मान लो, तो उस ताप पर ही ये इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, है ना, कमरे के ताप पर ही। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी चले जाएंगे क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑलरेडी इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये विद्युत का प्रवाह कर देंगे। ठीक है, तो हर ताप पर विद्युत का प्रवाह, किसी भी ताप पर विद्युत का प्रवाह ये करने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके चालक पदार्थ कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो 0 है।
यहाँ पे इनको कोई एनर्जी नहीं चाहिए यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये फ्री है घूमने के लिए, तो इसको हम कहते हैं चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ की स्ट्रक्चर को हम बैंड थ्योरी की मदद से ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर मैं आगे आपको कुचालक पदार्थ समझाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये वाला डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये वाला बना के आना है। चलिए दोस्तों, अब हमारा सेकंड जो पार्ट है इसमें वो है कुचालक या अचालक पदार्थ। अब कुचालक पदार्थ क्या होते हैं समझे। कुचालक पदार्थ में चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है तथा चालन बैंड व सहसंयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है लकड़ी। लकड़ी कैसी होती है, कुचालक, ठीक है। और भी चीज़ लिख सकते हैं अपन, कोयला या डायमंड, ठीक है। ये सब क्या है, कुचालक पदार्थ है। यानी कि चालन बैंड में मुक्त चालन बैंड व सहसंयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल, कौन सा ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब कुचालक के लिए डेल्टा Eg बहुत अधिक होता है, इसलिए सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी ताप पर चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, अतः कुचालक पदार्थ विद्युत का चालन नहीं कर पाते, ठीक है। ये आपको समझना है। देखिए वापस हम बैंड थ्योरी की मदद से आ जाता हूँ, और ये मैंने एक बैंड स्ट्रक्चर बनाया है, और इसमें क्या है कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा बैंड है हमारा, सहसंयोजी बैंड। और ये कौन सा बैंड है, ये है चालन बैंड। अब कुचालक में क्या होता है कि चालन बैंड खाली होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। और ये आपका कहलाता है डेल्टा Eg, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है। तो अब जब हम ताप देंगे तब भी इन इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा नहीं मिलती कि ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी कि चालन बैंड आपका खाली पड़ा हुआ है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर नहीं है तो वो विद्युत का प्रवाह नहीं कर पाएंगे। इस तरह से कुचालक जो होता है वो विद्युत का प्रवाह नहीं करता है, ठीक है। वापस पढ़ लेते हैं इसको एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। कुचालक पदार्थ में चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, देखिए यहाँ पे शून्य है, तथा चालन बैंड व सहसंयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। ये गैप जो है ये बढ़ जाता है, ठीक है। पहले वाले में गैप क्या था, बिल्कुल जीरो था, बहुत अधिक होता है, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी व डायमंड। कुचालक के लिए डेल्टा Eg बहुत अधिक होता है, इसलिए सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी ताप पर चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, अतः कुचालक पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करते हैं, तो विद्युत का चालक नहीं करते हैं। किसी भी ताप पर नहीं करते हैं, क्योंकि ये सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नाभिक के प्रबल आकर्षण के कारण बंधे रहते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो विद्युत का चालन नहीं करेंगे, ठीक है। आप सोचोगे इसको बहुत ज़्यादा ताप दे दें तो ये मेटल पिघल जाएगा, लेकिन फिर भी विद्युत का चालन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुचालक पदार्थ दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, इसकी थ्योरी, और आपको ये डायग्राम बना के आना है। चलिए अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो कमरे के ताप पर तो विद्युत का चालन करते हैं, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। 0 डिग्री क्या होता है, बिल्कुल 0 डिग्री, जहाँ पे बर्फ़ जमती है वहाँ पे विद्युत का चालन नहीं करते, मतलब ठंडा करने पर तो नहीं करते, गर्म करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, यानी कि कमरे के ताप पर भी आ गया तो विद्युत का चालन करेंगे। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके अर्धचालक कहलाते हैं। ये दो हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और भी होते हैं लेकिन बेसिकली शुद्ध रूप से यही होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इसकी थ्योरी हम समझते हैं पहले, कि वही बैंड बना देते हैं हम, बैंड थ्योरी से समझते हैं। ये हमारा कौन सा बैंड है, सह संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड कहते हैं इसको। और ये कौन सा बैंड है, चालन बैंड, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो होता ही है,
ठीक है। और ये हमारा क्या है, डेल्टा Eg, इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल, ठीक है, या क्या देते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब क्या होगा, कमरे के ताप पर इनको कितनी एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी को क्रॉस कर जाएंगे तो इनको कमरे के ताप पर इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं। देखिए तीनों में डिफरेंस देखिए कि चालक में तो पहले से यहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है, और अचालक में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, किसी भी ताप पे यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अर्धचालक में क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर तो यहाँ खाली होगा, लेकिन कमरे के ताप पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे जो विद्युत का प्रवाह आसानी से कर देंगे। देखिए अर्धचालकों के लिए Eg का मान चालकों से अधिक होता है, चालकों में कितना था 0, यानी कि Eg का मान चालकों से तो अधिक, चालकों के डेल्टा Eg इससे तो अधिक होता है, और अर्धचालकों से के डेल्टा Eg से कम होता है, ठीक है। जबकि कुचालकों से कम होता है, तो कुचालकों में तो बहुत ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे थे, जिससे कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर चालन बैंड में पहुँच जाते हैं, वह धारा का प्रवाह कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए सिलिकॉन के लिए ये एनर्जी गैप होता है 0.7 और जर्मेनियम के लिए होता है 0.4। ये इसकी पूरी थ्योरी जो है आपके अर्धचालक युक्तियों में है डिटेल के अंदर, ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ लेंगे। बाकी ये बेसिक वेरिफिकेशन है, इसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि किस तरह के चालक, अर्धचालक और कुचालक होते हैं। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा कूलाम का नियम। यहाँ तक आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, और इसी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। हम अगले टॉपिक पे मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो होगा हमारा कूलाम का नियम। थैंक यू।